Definition of vector. So vectors are those physical quantities which have both magnitude and direction, and they must follow the triangle rule of addition. ओके, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके स्पेसिफिकेशन के लिए बस उनका मैग्नीट्यूड ही काफ़ी होता है, जैसे कि मास, जैसे लेंथ। पूछूंगा आपकी हाइट कितनी है, आप बोलोगे 5'6", 5'8", 5'4", 5'11", 6 फीट। सो सपोज करो कोई बंदा है, उसकी हाइट है 6 फीट। सो इसके लेंथ के लिए, इसकी हाइट के स्पेसिफिकेशन के लिए बस एक चीज़ काफ़ी है, उसको उल्टा भी खड़ा कर दोगे ना तो भी 6 फीट ही होगा वो। ओके, डैट मीन्स कि उनका डायरेक्शन चेंज करने से कोई अंतर नहीं आएगा उनमें। कोई ब्रिक है, सपोज करो ब्रिक, ओके, जिसका मास 5 kg है। तुम इसे ऐसे रख दो तो क्या मास चेंज हो जाएगा? नहीं, वही रहेगा 5 kg। गॉट इट? सो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके स्पेसिफिकेशन के लिए केवल मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है, बट कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको केवल मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। उनको स्पेसिफाई करने के लिए उनके लिए डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। जैसे क्या है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और फोर्स, टॉर्क, मोमेंट, मोमेंटम, एक्सेट्रा। देयर आर लॉट ऑफ मेनी मोड्स। So description of vectors completed only when direction is specified with magnitude. Direction is specified with magnitude. Means magnitude के साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। जैसा मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था, एक पाइप है, जिसका पाइप उसमें एक गेंद को रन करा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से। ओके, सपोज करो एक बंदा है, उसने गेंद को रोल कराया 2 मीटर पर सेकंड से। ओके, और यह उसका ब्रदर है, क्योंकि उसे गेंद खेलने को नहीं मिली, एक ही गेंद थी, इसको मिली। उसने गुस्से में आकर यहाँ पर इसको हिट कर दिया। अब क्या हुआ, ये पाइप रोल करेगा और इसे बहुत ज़ोर से मारा था। ओके, तो अब क्या हो रहा है, दो मोशन एक साथ हो रहे हैं। एक तो पाइप ये रोल कर रहा है, तो और सपोज करो इसने हिट किया था, उसकी वजह से 3 मीटर पर सेकंड का पाइप मूवमेंट आ गया इस साइड के लिए। सो आफ्टर 1 सेकेंड बॉल यहाँ पे होगा, तो बॉल का देखोगे तो उसने ये भी डिस्टेंस मूव किया और ये भी डिस्टेंस मूव किया उस 1 सेकेंड में ही। क्योंकि इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वो 1 सेकेंड में 2 मीटर मूव करेगा। और इसकी स्पीड, जो पाइप की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो वो इस डायरेक्शन में 3 मीटर मूव करेगा 1 सेकेंड में। तो बॉल जो है इधर ही मूव किया, इधर ही मूव किया, फाइनल पोजीशन क्या होगी आप सोच के देखो, एक बार इमेजिन करो कि पाइप से बॉल जा रहा है, पाइप को तुमने उधर मार दिया, थोड़ी बार बॉल यहाँ पहुँच गई। सो फाइनल जो है पोजीशन, इसके इनिशियल पोजीशन क्या थी, यह थी। फाइनल पोजीशन क्या है, यह है। तो जो फाइनल इसने तय किया, इसमें बताने के लिए इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इसको हम डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये कितना मूव किया, तो 1 सेकेंड में इधर 2 मीटर, ये इसने मूव किया इधर 3 मीटर। पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस, इट इज अ ट्रायंगल, दिस इज 3, दिस इज 2, so this is एच बी पी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो
3² + 2² 9 + 4 √13। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? √13। वो क्या है? ये लेंथ है। बट क्या तुम बोलोगे अगर डिस्प्लेसमेंट √13 हुआ यानी पार्टिकल कितने से डिस्प्लेस हुआ? √13 से। पार्टिकल कितने से डिस्प्लेस हुआ? √13 मीटर से, अगर मीटर था तो √13 मीटर से। तो क्या कोई बाहर आदमी जो है उसे पता चल जाएगा कि बॉल अभी किधर है? √13 मीटर। यहाँ से √13, तो ये भी होता है √13, ये भी √13 होता है। ये लेंथ ले लो √13 अराउंड, वही लेंथ में ले लो तो √13 होता है। तो क्या हमें बॉल की फाइनल पोजीशन पता चली? नहीं ना। तो फाइनल पोजीशन बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? हमें एक और चीज़ बताना पड़ेगा कि इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ईस्ट बोल दो, क्योंकि ये क्या था? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बॉल पहले यहाँ थी, अब पहुँच गई यहाँ। तो बोल सकते हो कि बॉल इज एट √13 मीटर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू नॉर्थ मेकिंग एन एंगल थीटा। ओके, क्या बोलोगे? पार्टिकल गेट डिस्प्लेस्ड √13 मीटर from initial position in the direction of east north making an angle theta in anti-clockwise direction from east। ये क्या है? √13 मीटर का लेंथ है। ये थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमता है, ये ऑपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट। इसको आप एक्स एक्सिस बोल सकते थे, और इसको एक्स एक्सिस मान लो तो गॉट इट। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको स्पेसिफिकेशन के लिए डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये कोई बॉय है, सपोज नेम ए मान लो इसका, और इसका हाउस है। तो एक हाउस यहाँ पर है, सपोज बी से मिला यहाँ मार्केट में, दिस इज बी। उन्होंने हाय हेलो किया, ये मिला, ये हाय, ये बोला हाय। इसने बोला बी, ए यार कभी घर पे आओ यार, ए यार कभी घर पे आओ। कम टू द होम। ये बोला कितना दूर है, कितना दूर घर है तुम्हारा? अब सवाल मत करना कि दोस्त है तो जानता है क्यों नहीं हुआ घर, मार्केट में मिले थे इसी तरह कभी। तो बोला कि बस 1 किलोमीटर, 20 एज 1 किलोमीटर मान ले। तो क्या फ्रॉम हियर 1 किलोमीटर मान ली फ्रॉम हियर, ये 1 किलोमीटर था। तो क्या बी ए के घर पहुंच जाएगा केवल 1 किलोमीटर बताने से? नहीं ना। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, कि 1 किलोमीटर इधर, कि 1 किलोमीटर इधर, कि 1 किलोमीटर इधर, ये तो पता नहीं है। सो इसका घर बताने के लिए इसको 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है, जो लेंथ है यहाँ से रास्ते की,
सो एक फाइनल एग्जैक्ट एड्रेस के लिए ए के घर एग्जैक्टली पहुंचने के लिए बी को केवल 1 किलोमीटर जानना काफ़ी नहीं होगा, उसे बताना होगा कि यू हैव टू गो इन ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हेयर मेकिंग एन एंगल 40 डिग्री 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। तो तुम जो घर मिलेगा येलो कलर का वो मेरा होगा, वहाँ आ जाना। सो आपने देखा कि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर एग्जाम्पल, सपोज करो एक गेंद है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। इट्स द बॉल। इसका आंसर होगा कांट से। क्यों? बिकॉज इट्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स in which apply the force. Actually not you, that person. ओके, सपोज करो बॉल इधर जा रहा था, पर्सन ने भी इधर ही किक किया, तो क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी, मीन्स वेलोसिटी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। सपोज बॉल इधर जा रही थी, ओके, जब बॉल इधर पहुंची, ये आदमी इधर था, इसने इधर किक किया, तो क्या होगा? बॉल, फुटबॉल है समझ लो, तो बॉल इधर डायरेक्शन मूव करने लगेगा, तो वेलोसिटी विल डिक्रीज। हाँ, तुम बोलोगे कि नहीं इधर डायरेक्शन में स्पीड बढ़ जाएगा, बहुत तेज किक है, नहीं, उसने जस्ट स्मॉल पुश किया है बस, सपोज को रोकने के लिए प्रयास किया है, पाँव से टच किया है बस, सो वेलोसिटी विल डिक्रीज। सो डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, वन मोर चीज, फिजिकल क्वांटिटी has both magnitude and direction but doesn't follow triangle rule of addition, then that quantity is not वेक्टर। इसका एग्जाम्पल भी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है। सब जंक्शन है, पढ़े होगे तो, करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अगर 3 एम्पियर करंट थी, 2 एम्पियर इधर चला गया, 1 एम्पियर इधर चला गया। इसमें डायरेक्शन है बट ये ट्रायंगल रूल ऑफ को फॉलो नहीं करता है, सो इट इज नॉट ए वेक्टर। वेक्टर नहीं है करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है। ओके, सो अब पॉइंट आया ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन डिस्कस करेंगे।